प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेड साहब, बानिया तहरीक की सेहत के हवाले से जो मुसद्दिका इतलात हैं वो नहीं शायद आम आदमी तक पहुंच पा रही उस तरीके से। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि अगर जिस तरह से कहा जा रहा है कि इरिवर्सिबल लॉस 85% उनकी आंख जो है वो ज़ाया हो चुकी है, अगर वाकई ये खबर सच निकलती है और ऐसा होता है तो आप इमरान खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग से या उनके सपोर्टर्स के ये तो कह सकते हैं कि उसमें वक्त आने के साथ कमी आई है, लेकिन आप मुकम्मल तौर से इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि लोग बिल्कुल उनको चाहना बंद हो गए हैं या उनके लिए सड़कों पर नहीं निकलेंगे या एहतजाज अभी भी हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि उस वक्त जो सूरत हाल बनेगी वो कंट्रोल हो जाएगी? लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, बात यह है कि एक तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल गलत किया है। गलत इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बीमार थे, इलाज कराएं, दिखाएं, फैमिली को कॉन्फिडेंस में लें एंड किल द इशू वंस फॉर ऑल। ना आप पे कोई ब्लेम आएगा, ना ऑपोजिशन कुछ और मचाएगी, ना उस पर सियासत कर सकेंगे। अभी भी उनको ये चाहिए कि इमीडिएटली टुमारो आई थिंक इसके ऊपर वो अपना एक नोटिफिकेशन जो भी करने करें और उनके पैनल डॉक्टर्स को दिखा दें। जो डॉक्टर्स करते हैं वो पब्लिक रिपोर्ट करनी पड़ेगी इनको, बिकॉज ये नेशनल फिगर है, छुपाई जा नहीं सकती है। फैमिली को दिखाएंगे, वो डिक्लेयर कर देंगी या उनके लॉयर्स पर देख लेंगे, पता चल जाएगा। तो बेहतर है कि आप खुद बताएं और साथ बताएं कि व्हाट ऑल ऑप्शंस डॉक्टर हैव गिवन और जो बेस्ट ऑप्शन हमने वो पेशेंट को बता दिए हैं। अब उनकी मर्जी है कि वो हाउ यंग फैमिली की वो कैसे कराना चाहते हैं। ये सिंपल सी बात है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर ना ऑपोजिशन को सड़कों पर आना चाहिए। एक मुल्क की हालात देखें। मुल्क में इस वक्त आपके सामने जो दहशतगर्दी की एक फिजा है, उसके अंदर पूरी आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात कुर्बानियाँ दे रही हैं, शहादतें दे रही हैं। और उसके बाद ऑपरेशन कोयटा में क्या कितने कामयाब ऑपरेशन किए हैं। फिर अभी एक धमाका हो गया इस्लामाबाद में, फिर कुरम एजेंसी में, खैबर एजेंसी में आप कितने दहशतगर्दों को मारे। सो वी हैव टू प्लान करके इसको लें ताकि कोई और इंतशार मुल्क में ना। दुश्मन का तो नैरेटिव यही है कि फौज और अवाम में जो तमाद है इसको दूर करो, फौज को कमजोर करो और फिर अपने अज़ाइम पूरे करें। हमने ये सब ने मिलकर इस नैरेटिव को डिफीट करना और डिफीट करने के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। उसके बाद अवाम, फौज तो है ही। फील्ड मार्शल रियासत ने बहुत बार ये बात की है कि देखिए हमारे अवाम, हमारे शोहदा, ये हमारे माती का झूमर है, उनके बगैर वी डोंट हैव एनीथिंग। यू फाइट एज अ नेशन। फौज के लिए नहीं लड़ती है, अवाम की सपोर्ट के साथ ही लड़ती है। और अगर खुदा न खासा फौज कमजोर होगी जिस मुल्क में और वहां पर नहीं होगी, वहां पर दुश्मन की फौज होगी। तो आपने मार के हक में देख लिया कि हमारी फौज कितनी स्ट्रांग है। इसलिए ट्रस्ट आर्म फोर्सेस। जो बात करनी है आपने सोशल मीडिया पे ऑपोजिशन ने, टॉक अगेंस्ट गवर्नमेंट, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, कमोडिटी आइटम की बात करें, आप प्राइस डीजल, पेट्रोल, गैस की बात करें, वो बात करें, लेकिन डोंट क्रिटिसाइज आर्म फोर्सेस। आप ये समझें सिपाही जो पहाड़ों में बैठा हुआ है या बर्फपोश पहाड़ों में बैठा है, उसके मोरल को कितना इफेक्ट होता है। इट्स अ मोरल ऑफ ट्रूप्स, प्लीज अंडरस्टैंड। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि ये ऑपोजिशन हो, कोई भी हो, एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस अवाम को रहने नहीं करता। Their strength is when they are together, and that they have shown it in मार्काग और ब्रायन मरसूस में। इसलिए ऑपोजिशन को भी सोचना चाहिए कि इसका फायदा नहीं उठाएं और गवर्नमेंट को इमीडिएट सिचुएशन को डिफ्यूज करना चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही है अब्दुल्ला गुल साहब। मेरा सवाल आपसे थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन अभी क्योंकि आपने पहले बात की मुकाफाते अमल की, तो अभी भी एक बयान मेरे पास आया है, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे भेजा है कि आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि कुछ लोग जेल में 1.5 साल में ही कहना शुरू हो गए हैं कि हमारी आँख ख़राब हो गई। जेलें हमने भी भुगती हैं, जेलें लीडरों का घर होती हैं। मैंने 14.5 साल अपने ज़ोर पर नहीं, आवाम के ज़ोर पर जेल काटी। रियासत मदीना के दावेदार अब जेल में रोज़े रखें, जेलों में इबादत करें, जेलें इबादत के लिए हैं। तो ये इस मौके पे ये वाला बयान जरदारी साहब से वैसे मुझे तवक्को नहीं थी इस तरह की, वो जिस तरह से मुफाहमत और वो बात कर रहे हैं, तो आपने समझते कि ये सारे सियासतदान जो है वो कमोबेश ऐसी गुफ्तगू कर रहे होते हैं? जी, ये एक्चुअली इनका इंटेलेक्ट लेवल इतना ही होता है। और ज़ाहिर है जरदारी साहब ने भी 14.5 साल जो जेल काटी उसमें बड़ी इबादत की उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी इबादत की वजह से आप देखें माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कितनी उनको नवाजिशें की उनके ऊपर और किस तरीके से बड़े बड़ी जायदादें बनी। तो ये जेल की बरकत थी जी, ये बहुत ज़बरदस्त इसमें इबादत उनकी रियादत शामिल है।
तो दूसरी जानिब जो है वो मेरे ख्याल में ये बात इस मौके के ऊपर नहीं करनी चाहिए, और इस टाइम पे उन्होंने ये भी कहा कि जनाब 2/3 अक्सरियत के साथ बिलावल को जिताएंगे, वजीर आजम बनवा के जाऊंगा, पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल एक जबरदस्त जो है कामयाब करके छोड़ूंगा। पहले भी उन्होंने पाकिस्तान को कामयाब किया था, हम वो अंधेरे में कामयाबी तलाश करते रहे। जब आईपीपी जब अपने अरूज के ऊपर थी, हमने कितनी अच्छी कामयाबियां तलाश की थी अंधेरे के अंदर। सब घरों में अल्हम्दुलिल्लाह लालटेन और मोमबत्ती का इतना बड़ा इजाफा हुआ था। बाकी जहां तक ताल्लुक है मेरे ख्याल में इस टाइम पे, तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का ये बयान सामने आ चुका है कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला हुकूमत ने कर लिया हुआ है, और साथ 2 डॉक्टरों की जो टीम है मेडिकल बोर्ड वो तश्कील दे दिया गया है, और ये दोनों डॉक्टर जो है अल शिफा अस्पताल से ताल्लुक रखते हैं और साथ ही साथ जो है इंटरनेशनल रिप्यूट के मालिक हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीजें जो पहले हो जानी चाहिए थी वक्त से पहले, लेकिन जानबूझ के नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाया जाता है जी, ताकि जो लेकिन है वो जी मुश्किलात में इजाफा हो और तमाम जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनके ऊपर जो है उंगलियां उठवाई जाएं। लेकिन लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, जाती मुआवन के हवाले, जाती डॉक्टर के हवाले से उसकी मुआवनत लेने के लिए उसके ऊपर अभी भी हुकूमत राज़ी नहीं हो रही। साथ ही उनके रिश्तेदारों जिनमें उनकी बहनें मौजूद हैं उनको साथ रखने के लिए भी हुकूमत जो है वो, तो आप नहीं समझ रहे कि अभी भी इसको मिस हैंडल किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से? देखें, कुछ ना कुछ तो दरमियान में करेंगे ना। अब जाती मॉलेज अगर आए, जाती मॉलेज, पहली बात यह है कि क्या वो जाती मॉलेज जो है वो आंखों का डॉक्टर है, तो ये भी एक सवाल है, क्योंकि अगर जनरल प्रैक्टिशनर है तो वो तो उसका तो काम नहीं बनता और बहरहाल। लेकिन अगर उनकी बहनें हैं और इसी तरह से हुकूमत ने अभी बात भी उनकी करवा दी है, दोनों बेटों से जी, टेलीफोन की सहूलत फौरन जो है वो फराहम की गई है। ये बुनियादी चीजें मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई इतनी बड़ी इशू नहीं होता। बिल्कुल सही। बाकी आपने अगर फैसला किया है कि उनको नहीं छोड़ना, उनको अंदर बंद रखना है, जरूर रखें, उनको आम कैदियों की तरह रखें, जिस तरह से मेरे ख्याल में होना भी ऐसा ही चाहिए। अगर एक आदमी जो जुर्म है उसका उस नौयत का है, जो दूसरे मुजरिम भी उसी नौयत के बैठे हुए, तो बिल्कुल बराबरी का सलूक होना चाहिए। लेकिन इम्तियाजी सलूक ना जेल के अंदर अच्छा ना जेल के बाहर अच्छा। दूसरी जानिब जो है वो मेरे ख्याल है कि उनकी बहनों को बिल्कुल मिलना चाहिए, उनके रिश्तेदारों को मिलने देना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि बुशरा साहिबा को भी मौका देना चाहिए कि वो आके अपनी जेल में मियाँ की इयादत कर ले। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, कस्टडी में आ जाएं और इयादत कर लें। और फिर इसी तरीके से मेरे ख्याल में जो मुअल्लिज है, अगर बेशक से वो जनरल प्रैक्टिशनर है, कोई उसका ताल्लुक नहीं है, डॉक्टरों की मौजूदगी में, सिक्योरिटी की मौजूदगी में आके बैठ जाए, ताकि एक दफा तसल्ली और तशफ़ी हो जाए। क्यों ऐसे जो बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही हुकूमत ये क्यों करना चाहती है। मेरे ख्याल में उनके पास कोई और अच्छा काम रह नहीं गया करने के लिए, इस वजह से वो मजबूर हो जाते हैं इस किस्म के ओछे काम करने पे। बिल्कुल सही है। खाकवानी साहब, सर ये बताइएगा कि आप नहीं समझते कि बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि जो डिबेट्स हो रही हैं वो भी ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो जाएगा, इसके ऊपर हो रही हैं सारी की सारी। इससे पहले हमने जितने भी इस तरह के मामलात जो वाकई नॉन इश्यूज थे और इनको बहुत बड़ा इशू बना दिया गया, इस्लामाबाद में धरने दिए गए, KPK के अंदर अवाम, सारा कुछ, और वो वजूहात क्या थी कि जी ये खबर चली है कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब इंतकाल कर गए, अफगानिस्तान से चली, भारत से आई, जिस तरह से वो हुआ उसके ऊपर एक बहुत वावेला और वो सारा कुछ हो गया। अब नून लीग ये कहती है कि जी उनकी 5 कमरों की बैरक है, PTI ये कहती है कि 97 दिन उनको अंधेरे में रखा गया, नून लीग ये कहती है कि जी उनको बड़े देसी मुर्गे खिलाए जा रहे हैं, फिर हमने उनकी सेहत के हवाले से बातें सुनना शुरू कर दी। आप नहीं समझते कि अगर हुकूमत सिर्फ सबूत फराम करके अवाम को क्लियर बात बता दे तो शायद ये मसले उस तरह से हो ही ना, सबको पता हो कि क्या है सेहत के बारे में आज भी नहीं पता कि असल सूरत हाल क्या है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा आसिफ जरदारी साहब के हवाले से। जी, आपको याद होगा, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जर्नलिस्ट हमने देखा है जरदारी साहब की वो तस्वीर जिसमें वो जेल में और अपनी जबान बाहर निकाल के पूरा दिखा रहे थे कि जबान पे ब्रेक काटा गया, कट लगाया गया। हरमन राना मकबूल पुलिस अफसर थे, तो भाई जेल में जरदारी साहब ने कम चीखें नहीं मारी, कम वाकयात उनके ड्रामे उनके भी कम नहीं हुए। और उनके वो बरतानी एक मशहूर अखबार ने वो रिपोर्ट छपी हुई है जिसमें इन्होंने जगह जगह पे अपने वो लेने के लिए, इल्तवा करने के लिए पेशियों में डिमेंशिया के और बहुत सारे मेडिकली अनफिट होने की और साइकोलॉजिकल अपने पेशेंट होने की और बंदिया के सर्टिफिकेट पेश किए थे।
उन सर्टिफिकेट के बिना पे इनको तो कभी रुकन असेंबली या कभी बनना नहीं चाहिए था, सदर बनना तो दूर की बात है। खैर, जरदारी साहब का बहुत ही बेरहमाना और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बहुत ही ज्यादती वाला बयान है। सच्ची बात है ये कि खासा घटिया बयान है ये। अच्छा, आप जो कह रहे हैं, देखें अभी बात हो रही थी उनकी जाती मालिक की। लाहौर में एक मशहूर डॉक्टर है डॉक्टर खुरम, यहाँ के एक प्राइवेट अस्पताल की, मैं नाम भी ले लेता हूँ, हमीद लतीफ के हैं, और गालबन वो शौकत खानम के डॉक्टर बरकी के साथ, उनका बरकी साहब के साथ उनका काफी अच्छा ताल्लुक है, आई के मशहूर सर्जन है, मशहूर डॉक्टर है। तो चंद दिन पहले उन्हीं के बारे में आया था कि उनको पीटीआई है वो काबिल एतमाद। असल में जाती डॉक्टर से मुराद यही है कि काबिल एतमाद डॉक्टर, यानी जो जिसपे पीटीआई लोगों का एतमाद हो। ऑब्वियसली वो एक जनरल प्रैक्टिशनर को तो नहीं कहेंगे ना वो। और शौकत खानम, उनके पास इतनी बड़ी मेडिकल सपोर्ट है जहाँ पे हर शोबे का आपको पता है कि आंखों का भी कैंसर, मतलब कैंसर जो बीमारी है वो आंखों में भी होती है, और वहाँ पे शौकत खानम के पास बहुत अच्छे, बहुत कॉम्पिटेंट किस्म के सर्जन है, और वो आंखों की सर्जरी तो चूंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, तो उनके पास हर किस्म के महारत वाले लोग मौजूद हैं। बड़ी एक ब्रॉड मेडिकल सपोर्ट है उनके पास ना। तो वो उन डॉक्टर साहब को भेजा गया था, और लेकिन उनको फिर बाद में उनको एंट्री नहीं मिली, इजाजत नहीं दी उन्होंने, हालांकि उनको मिलने देना चाहिए था। वो लाहौर के मशहूर डॉक्टर थे, उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक ही नहीं था, एक प्रोफेसर लेवल का एक आई का सर्जन है, उसे अगर पीटीआई कह रहे हैं कि भाई हमें इन पे एतमाद है इनकी जजमेंट पे, तो उसको मिल देना चाहिए था कुछ ना कुछ चीजें लेके। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, टेस्ट ऐसे हैं कि उनको बहरहाल के मतलब वहाँ जेल में वो टेस्ट नहीं हो सकते, उसके लिए हॉस्पिटल में ही होना जरूरी है, क्योंकि बड़ी हैवी मशीनरी होती है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। अभी मैंने बात की थी कि नवाज शरीफ साहब को जो मशीनरी गई थी, वो बाद में पता लगा कि उन डॉक्टर साहब ने बताया कि वो उसमें खराबी पैदा हो गई, इत्तेफाक से गई थी, कई करोड़ की मशीनरी होती है, लेकिन उसमें चूंकि ट्रांसपोर्टेशन की इशू होता है, तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि हॉस्पिटल में जाके एक वहाँ पे एक प्रॉपर ज़ाहिर एनवायरनमेंट होता है, और वो बहुत सारे जो कि इसमें टेक्निकल टेस्ट है बहुत सारे, क्योंकि उन्होंने पर्दे को देखना है, और वेन्स का चूंकि इशू है, और उसके अंदर बहुत सारी इसमें पेचीदगियां हैं, तो वो ज्यादा। और देखिए, होना ये चाहिए कि रिपोर्ट अभी अगर डॉक्टर की कल परसों इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में देनी है, उनको मेडिकल रिपोर्ट की पब्लिश करनी चाहिए, सामने आनी चाहिए। तो अब जिन डॉक्टरों से मेरी भी बात हुई, हर डॉक्टर ये कहते हैं कि हमें को पता ही नहीं ना, कोई सामने तो है ही नहीं ना, ये नहीं सिर्फ सुनी सुनाई बात है कि इंजेक्शन लगा है, क्या लगा है क्या नहीं। आखिर किसी भी पीएम्स में जो आपने दिखाया था डॉक्टर को, उसने एग्जामिन किया होगा ना, ऑब्वियसली उसने ओसीटी किया होगा, कोई ना कोई और टेस्ट किया होगा, एक दो टेस्ट तो उन्होंने किए होंगे ना, तो वो टेस्ट के बाद उसने डायग्नोसिस किया होगा, तो वो रिपोर्ट पब्लिश कर देनी चाहिए, पब्लिक कर देनी चाहिए, उसमें क्या मसला प्रॉब्लम, उससे कंफ्यूजन खुद खुद दूर हो जाता। चलिए, अब भी अगर शिवा के जो दो डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर को जो कहा गया है वो चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो उसके बाद उनकी रिपोर्ट पब्लिक हो जानी चाहिए। क्लैरिटी तब आती है, लोगों को पता हो, डॉक्टर्स को पता हो, हर डॉक्टर जो है, आंखों का डॉक्टर या जो भी कोई चाहे किसी से, हम भी लोग भी, किसी मीडिया के लोग भी किसी अपने जानने वाले किसी माहिर डॉक्टर को, ऐसे जिनको रिपोर्ट दिखा के उसे राय ले सकते हैं, वो देखिएगा, वो टेस्ट रिपोर्ट देखिएगा, चीज देखिएगा, अपनी जजमेंट राय दे देगा, तो क्लैरिटी आ जाएगी चीजों में। बिल्कुल सही। और बहरहाल जो फैमिली होती है पेशेंट की, उनको तो ट्रस्ट लेना चाहिए ना, वो तो एक बिल्कुल एक हक बंद है। तो इस मामले में मिस हैंडलिंग हुई है और हुकूमत से हुई है, बिल्कुल ठीक है। ये तो बात माननी चाहिए। जी ब्रिगेड साहब, थोड़ा सा बताइएगा मुझे अभी। बिल्कुल ब्रिगेड साहब, बताइएगा मुझे कि जिस तरह से अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा कि किसी किस्म का कोई एनआरओ, कोई ऐसी बात नहीं है, डील की बातें भी बड़ी तरफ से की जा रही हैं कि जी एक्सेस दे दी गई है, बेटों से बात करवा दी गई है, उनके मुतालबात मान लिए गए हैं, अस्पताल। अच्छा, यहाँ तक सुनने में मिला, आप यकीन जानिए कि डील होगी, इमरान खान साहब ने साइन कर दिए, 3 महीने के अंदर बड़े आराम से उनको एक सेफ एग्जिट, मैंने खुद अपने कानों से कल किसी को ये कहते हुए सुना है। तो आपको कुछ ऐसा मामला नजर आ रहा है? नहीं, आई डोंट थिंक, मेरे नॉलेज में भी नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात है, क्योंकि ना नोइंग इमरान खान ऑल्सो कि ना वो डील करेंगे, और ज़ाहिर इशू इज बेसिक ट्रीटमेंट। 2.5 साल से तो उन्होंने कभी जी एनआरओ मांगने को प्रॉब्लम किया, तो मेरा नहीं। और बात यही है, मेरे ख्याल में उनकी फैमिली नहीं चाहती कि ट्रीटमेंट सही होना चाहिए, और उसमें जितना भाम डालेंगे उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। सो गवर्नमेंट का काम होता है कि चीजों को क्लियर कर दें, आप नोटिफिकेशन करें, और कोई हर्ज नहीं है कि आपके साथ अगर उनको कोई जाती मौलिक, जिसको भी वो कहते हैं, इवन बैठना चाहते हैं बैठ के, क्या, इट डजंट मैटर, इट्स नॉट कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, इट इज नॉट दी कोई एंड ऑफ लाइफ नहीं है, करने दें ताकि इस इशू को खत्म करें, डिफ्यूज करें, बजाय इसके कि आप इतने छोटे से इशू को अब लेके इतना ज्यादा बड़ा इशू बनाते जा रहे हैं।
अच्छा सर, और मैंने ना opposition इसको को तो फायदा हो रहा है। जी ब्रिगेड साहब, इस पे ना मैंने सवाल किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से। मैंने पूछा कि इसमें हर्ज क्या है कि अगर उनका जाती मुआलिज, तो उन्होंने मुझे जो कहानी सुनाई ना, वो मुझे लगा जैसे किसी बादशाहत के ज़माने की कहानी है कि जी वो अगर कुछ कर गया, कुछ हो गया खान साहब को, तो हम कहाँ से जवाब देते फिरेंगे। यानी वो जैसे बादशाहत में नहीं होता था कि ज़ाती मुआलिज ने जहर डाल दिया उसके अंदर, तो वो मुझे वाकई वो वाली कहानी जो है वो नज़र आई इसके अंदर। आप क्या समझते हैं कि इज़ इट पॉसिबल इस तरह से उनका अपना ज़ाती मुआलिज जिस पे एतबार है, जिसको वो खुद बुला रहे हैं, तो जी वो कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? नहीं, बेसिकली आपके वहां पर जो बात टीम खड़ी है, गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, दे शुड बी वॉचिंग के कौन खाने उस वक्त खाने की क्या चीज दे रहे हैं, कौन दे रहा है। और दे शुड बी सम डॉक्टर जो वहां हो जाता है, वो टेस्टिंग डॉक्टर होता है जो पहले फूड को टेस्ट कर लेता है कि कोई ऐसी गलत चीज तो नहीं। ये भी किया जाता है हमेशा, इसलिए ये सारी चीजें डूएबल और हमेशा होती हैं ऐसे कि बिल्कुल जहाँ सही। भी आप ऐसी कोई चीज दी जाती है वहां पहले कोई टेस्ट कर लेता है ताकि डाउट ही ना रहे। तो ये तो मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक ऐसी ये पेटी थिंग है, ये सोचने की बात बिल्कुल सही नहीं है। मुझे सर बट क्लोजिंग पे जाना है। बिल्कुल सही। रिजॉल्व कर लें। और कोई मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि एनआरओ की बात हुई है या हो रही है, नॉट इन माई नॉलेज, आई एम श्योर इसका फौज से तो किसी के ताल्लुक भी नहीं है। इट इज गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन एंड द पेशेंट फैमिली, ये बिल्कुल इसमें होगा। लेकिन जिससे बातें हो रही है, मेरे नहीं लगता, बजाय इसके एक ही बात होगी कि ट्रीटमेंट होगा। अब अगर हॉस्पिटल एडमिशन चाहिए तो वो हो जाएगी, या उसके बाद अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, इलाज करवाएंगे, वापस आ जाएंगे, ये हो सकता है। और उसके बाद जो रेगुलर जो हिफाजत की मेडिसिन बताते हैं वो ली जाएंगी। बट आई थिंक इसको रिजॉल्व इमीडिएट करना चाहिए, इसको ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, यस बिल्कुल क्योंकि सही। पाकिस्तान के और बड़े मसाइल हैं। पाकिस्तान के मसाइल इकोनॉमी के भी हैं, टेररिज्म के भी हैं। उसके बाद हमारे पास लोगों के में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बिजली महंगी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम हो रही है अंडर वन। और गवर्नमेंट बहुत काम कर भी रही है, लेकिन साथ ही साथ आई थिंक इन चीजों को साथ ही साथ अगर हम रिजॉल्व करते जाएंगे तो मेरे ख्याल में चीजें और ईज आउट हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका बड़े साहब, आमिर हाशिम खाकवानी साहब आपका शुक्रिया, अब्दुल्ला गुल साहब आपका शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के मसाइल, जैसे ब्रिगेड साहब ने अभी कहा, कि बहुत ज़्यादा हैं जिनको फौरी तौर पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमारी हुकूमत अनफॉर्चुनेटली मल्टीपल टाइम्स तहरीक इंसाफ के मामले में, बानी तहरीक इंसाफ के मामले में ऐसे ब्लंडर्स कर चुकी है, जैसे ऐसे नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना चुकी है जिससे बचा जा सकता था, आज भी बचा जा सकता है। और इस मामले को भी एज़ सून एज़ पॉसिबल हल होना चाहिए और आवाम के सामने हकीकत भी आनी चाहिए कि असल मामला क्या है। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।